हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ TCP/IP मॉडल। व्हाट इज़ TCP/IP मॉडल एंड हाउ TCP/IP मॉडल इज़ वर्क। तो इसमें देखते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं TCP/IP मॉडल के बारे में। हियर TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ मॉडल। तो ये TCP/IP एक मॉडल है जिसको डेवलप किया गया था प्रायर टू द OSI मॉडल। एंड TCP/IP मॉडल नॉट एग्जैक्टली सेम टू द OSI मॉडल। यहाँ पे लेयर्स का डिफरेंस है बेसिकली। इफ आई एम टोल्ड TCP/IP मॉडल बेसिकली कंटेंट 5 layers and OSI मॉडल कंटेंट 7 layer। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, OSI को भी डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सेम है। TCP/IP मॉडल जो होता है बेसिकली वो 5 लेयर को कंटेन करता है। कौन कौन सी लेयर होती हैं? फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, आफ्टर डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो दीज 5 डिफरेंट लेयर होती हैं TCP/IP मॉडल में। और यहाँ पे हर लेयर का एक अपना डिफरेंट टास्क होता है, हर लेयर अपना टास्क परफॉर्म करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो TCP/IP मॉडल है वो बेसिकली हायरार्किकल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जिससे क्या होता है इंटरैक्टिविटी, हर एक मॉड्यूल जो होता है वो इंटरैक्टिव होता है। तो इससे क्या होता है, जिससे कि हर एक मॉड्यूल जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे इस डायग्राम को आप देखो, आपको इजीली समझ आएगा। इस डायग्राम में आपको 5 डिफरेंट लेयर दिख रही होंगी। फॉर एग्जांपल ये लेयर 1 हो गई, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। अब इस मॉडल में हर लेयर का एक डिफरेंट टास्क है और हर एक लेयर वही टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है। तो 5 डिफरेंट लेयर्स हैं इस मॉडल के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल। अब जैसे मैं आपको फटाफट क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट क्या करती है, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। आगे देखो, तो TCP/IP मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट होती है एप्लीकेशन लेयर, एंड एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही यूज़र इंटरेक्ट करता है। ये जो एप्लीकेशन लेयर दिख रही है ना, अगर हम लोग एंड यूज़र हैं, ठीक है, तो एंड यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर के साथ, और एप्लीकेशन लेयर उसको फिर आगे लेके जाती है जिस पर्पज़ से उसने एक्सेस किया है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि टॉप ऑफ द लेयर होती है, वो तो हमें दिख ही रहा है। OSI मॉडल की, TCP/IP मॉडल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, एंड जिसके थ्रू एंड यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि एंड यूज़र को इंटरेक्शन के लिए एक ना एक लेयर चाहिए जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट करे। तो एप्लीकेशन लेयर वो टास्क कंप्लीट करती है। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो सेकंड लेयर होती है इस मॉडल की, और जो बेसिकली उसका काम होता है मैसेजेस को डिलीवर करना सोर्स से डेस्टिनेशन होस्ट तक। तो जो भी मैसेज एक मशीन दूसरे मशीन को, यानी एक सोर्स एक डेस्टिनेशन को अगर कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो इस टास्क की टेक केयर ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए 2 डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यूज़ करती है। एक होता है TCP प्रोटोकॉल और दूसरा होता है UDP। यहाँ पे TCP रिप्रेजेंट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP एज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मतलब ये टास्क ट्रांसपोर्ट लेयर करती है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज TCP, सेकेंड वन इज UDP। नाउ अगर हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का अपना क्या काम है? नेटवर्क लेयर एक थर्ड लेयर है जो क्या करती है, नेटवर्क लेयर का काम होता है कि वो ये अलाउ करे कि जो भी डेटा ट्रैवल हो रहा है अक्रॉस द इंटरनेट, तो डेटा ट्रैवल का जो टास्क होता है कि कौन सा डेटा ट्रैवल हो रहा है, कहाँ पे है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये काम नेटवर्क लेयर देखती है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा लिंक लेयर का अपना टास्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सबसे पहला तो क्या होता है, यहाँ पे फ्रेमिंग होती है डेटा की, ये काम डेटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है। दूसरा डेटा लिंक लेयर क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है नेटवर्क प्रोटोकॉल को कि कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है, वो पैकेट किस टाइप का है, क्या उस पैकेट में कोई एरर है, यानी कि एरर कंट्रोल जो होता है वो भी टेक केयर होती है डेटा लिंक लेयर पे कि डेटा एरर कंट्रोल एंड डेटा फ्रेमिंग। मतलब यहाँ पे हम फ्रेम्स बनाते हैं डेटा के। फिजिकल लेयर बेसिकली नाम से क्लियर है, फिजिकल लेयर टोटल टेक केयर करती है हार्डवेयर रिलेटेड हमारी चीज़ों की, कि आपके सिस्टम के हार्डवेयर लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द सिस्टम।
और एज वेल एज ये क्या टेक केयर करती है, ये केबल्स, कनेक्टर, मतलब ऑल योर हार्डवेयर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी मेंटेनेंस फिजिकल लेयर करती है। और डेटा ट्रांसमिशन से यहाँ पे मतलब है, फिजिकल ट्रांसमिशन से मतलब है यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है। फिजिकल लेयर में जो हम ट्रांसमिशन करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है, लेकिन जब डेटा लिंक लेयर में जाते हैं और फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बिट्स को हम बना देते हैं फ्रेम 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से हम फ्रेम बना देते हैं। फिर हम ट्रांसमिशन जो होता है फ्रेम के थ्रू करते हैं। और जैसे ही हम अवर लेयर पे जाते हैं नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में ये फ्रेम जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पैकेट्स में, जिसे हम बोलते हैं डेटा पैकेट्स। ठीक है, तो पैकेट्स के फॉर्म में बन जाते हैं और पैकेट्स अपने साथ साथ सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होल्ड करके रखता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये सारी लेयर है और हर एक लेयर का मैंने आपको टास्क बता दिया कि कौन सी लेयर क्या टास्क परफॉर्म करती है। आगे चलते हैं तो TCP/IP मॉडल के कुछ मेजर एडवांटेज हैं, आप इनको एक बार देख लो। सबसे पहला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेटेबिलिटी तो है ही। दूसरा है स्केलेबल बहुत है, आप आराम से इसको स्केल कर सकते हैं। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्ड है जिससे कि ये काम इजी टू यूज़ है। दूसरा फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें TCP/IP मॉडल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलायबल है। तो अगर एडवांटेज लिखने के लिए आते हैं तो आप लिख सकते हो कि सबसे पहली चीज़ ये रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, स्टैंडर्ड है, स्केलेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दीज ऑल आर द मेजर एडवांटेज ऑफ TCP/IP मॉडल। किसी भी मॉडल के लिए ये मेजर एडवांटेज है। हाँ, इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो भी हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है नेटवर्क को क्रिएट करना। अगर आप स्मॉल नेटवर्क बना रहे हो देन इट विल बी ओके, लेकिन अगर आप लार्ज नेटवर्क की बात करते हो, स्पेशली फॉर लार्ज नेटवर्क, तो क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हमें कनेक्ट करने हो तो वहाँ पे क्या होता है, इसको क्रिएट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, क्योंकि ओरिजिनली हम इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया था। हालांकि हम इसमें प्रोटोकॉल यूज़ SSL TLS ये यूज़ होते हैं इसमें, लेकिन हाँ फिर भी वल्नरेबिलिटी आने के चांसेस रह जाते हैं कुछ। उसके अलावा इनएफिशिएंस एंड फॉर स्मॉल नेटवर्क, जब अगर कोई नेटवर्क बहुत ही स्मॉल है तो वहाँ पे थोड़ा सा इनएफिशिएंट होता है। दूसरा है लिमिटेड बाय एड्रेस स्पेस। यहाँ पे एड्रेस स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो एड्रेस स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो ये क्या है, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं TCP/IP मॉडल के। तो अब तक हमने यहाँ पे देखा है कि TCP/IP मॉडल का फैसिलिटीज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, और हर एक पर्टिकुलर लेयर का टास्क क्या है। और ये कंप्लीट है उसका स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 डिफरेंट लेयर है। ठीक है, तो लेयर 1 2 3, अगर हम इसको चाहें तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। दैट इज सेंडर एंड रिसीवर एंड पे ऑफ कोर्स उसका चेंज हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर TCP/IP मॉडल। यू जस्ट गो थ्रू इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू लीव द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।